क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल में मौजूद एक छोटा सा सिग्नल आइकॉन असल में कैसे काम करता है? आप हजारों किलोमीटर दूर किसी शख्स से चंद सेकंड में बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस इंस्टेंटली पहुंच जाते हैं और वीडियोस बगैर किसी वायर के चलने लगती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, आपके फोन और इंटरनेट के दरमियान असल राब्ता एक अनविजिबल सिस्टम बनाता है, एक ऐसा सिस्टम जो हर वक्त खामोशी से हमारे इर्द गिर्द काम कर रहा होता है। और इस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है मोबाइल टावर। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोबाइल टावर्स असल में काम कैसे करते हैं और कैसे ये पूरी दुनिया को इनविजिबल सिग्नल्स के जरिए जोड़ते हैं। जब आप किसी को कॉल करते हैं या मोबाइल डेटा ऑन करते हैं तो आपका फोन दरअसल अनविजिबल रेडियो वेव्स पैदा करता है। ये व्यूज हवा में ट्रैवल करती हैं और करीब मौजूद मोबाइल टावर तक पहुंचती हैं। लेकिन सवाल ये है, टावर को कैसे पता चलता है कि सिग्नल कहां से आया है? असल में हर मोबाइल फोन के अंदर एक यूनिक सिम आइडेंटिटी होती है और मोबाइल नेटवर्क हर वक्त नियर बाय टावर्स के साथ आपके फोन का कनेक्शन बरकरार रखता है। इसीलिए जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो आपका फोन क्वाइटली एक टावर से दूसरे टावर पर स्विच होता रहता है और अक्सर हमें इस स्विचिंग का एहसास भी नहीं होता। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प चीज होती है। आपने नोटिस किया होगा कि शहरों में टावर्स ज्यादा होते हैं जबकि देहात में कम। इसकी वजह सिर्फ पॉपुलेशन नहीं बल्कि सिग्नल कैपेसिटी भी है। हर टावर एक लिमिटेड एरिया को कवर करता है। इस एरिया को सेल कहा जाता है और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को सेल्युलर नेटवर्क कहा जाता है। अगर एक टावर पर बहुत ज्यादा यूजर्स आ जाएं तो सिग्नल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बिजी सिटीज में ज्यादा टावर्स इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि नेटवर्क ओवरलोड ना हो। लेकिन मोबाइल टावर सिर्फ सिग्नल्स रिसीव नहीं करता। असल में ये टावर्स एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो टावर उस सिग्नल को फाइबर ऑप्टिक केबल्स या माइक्रोवेव लिंक्स के जरिए नेटवर्क स्विचिंग सेंटर्स तक भेजता है। फिर वहां से वो सिग्नल दूसरे शख्स के नियरेस्ट टावर तक पहुंचता है और आखिर में उसके फोन तक। ये पूरा प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि हमें डिले महसूस भी नहीं होता। लेकिन वक्त के साथ मोबाइल टावर्स भी इवॉल्व होते गए। शुरू में सिर्फ 2G नेटवर्क्स थे जिनका मकसद बेसिक कॉल्स और SMS था। फिर आया 3G जिसने मोबाइल इंटरनेट को पॉपुलर बनाया। इसके बाद 4G ने वीडियो स्ट्रीमिंग और फास्ट इंटरनेट को आम कर दिया और अब दुनिया 5G की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में स्मार्ट सिटीज, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और इंटेलिजेंट मशीन्स को कनेक्ट करेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, हर नई जनरेशन के साथ टावर्स को भी ज्यादा एडवांस्ड होना पड़ता है। शायद आपने कुछ लोगों को यह कहते सुना हो कि मोबाइल टावर्स डेंजरस होते हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी डिफरेंट है। मोबाइल टावर्स रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स इस्तेमाल करते हैं जो नॉन आयोनाइजिंग होती हैं, यानी इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि इंसानी DNA को डायरेक्टली डैमेज कर सकें। इसीलिए दुनिया भर में मोबाइल टावर्स के लिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी लिमिट्स मुकर्रर की जाती हैं और टेलीकॉम कंपनीज को इन्हीं लिमिट्स के अंदर रहना पड़ता है। लेकिन शायद मोबाइल टावर्स की सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि हम इन्हें रोज देखते हैं लेकिन रेयरली उनके बारे में सोचते हैं। वो खामोशी से हमारी कॉल्स, मैसेजेस, वीडियोस और इंटरनेट को मुमकिन बनाते रहते हैं। अगर अचानक दुनिया भर के मोबाइल टावर्स बंद हो जाएं, तो शायद मॉडर्न जिंदगी चंद घंटों में रुक जाए। नेविगेशन, बैंकिंग, ऑनलाइन वर्क और हत्ता के इमरजेंसी सर्विसेज भी मुतासिर हो जाएं। यानी ये टावर्स सिर्फ कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स नहीं बल्कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का इनविजिबल नर्वस सिस्टम बन चुके हैं। अगली बार जब आप अपने फोन में फुल सिग्नल्स देखें तो शायद आप सिर्फ बार्स ना देखें बल्कि उस इनविजिबल नेटवर्क को इमेजिन करें जो हजारों टावर्स, मिलियंस ऑफ डिवाइसेस और पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रहा